शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आप सभी का जय मां सत्संग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सब जानते हैं हम शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। अब तक हमने 7 अध्याय का श्रवण किया और आज हम करेंगे 8वें अध्याय की कथा। उससे पहले एक छोटा सा उपाय, हम सावन माह चल रहा है। सावन माह में हम शिव भगवान के ऊपर घी की धार क्यों बहाते हैं? घी की धार बहाने से हमारे कुल की वृद्धि होती है और शहद को चढ़ाने से हमारे रिश्ते में मिठास बनी रहती है। इसलिए हो सके तो सावन में किसी दिन भी भोले बाबा को घी या शहद का जरूर अभिषेक करें। बोल शंकर भगवान की जय। तो शुरू करें 8वां अध्याय। शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता प्रथम अध्याय। प्रयाग में सूर्य जी से मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न, जो आदि और अंत में नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं। उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करती हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा जमुना का संगम हुआ है, उस परम का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी महामुनियों का दर्शन करने के लिए वहां आए। सूत जी को आते देखकर सब मुनि हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्नता से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षणीय जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है। इसलिए आप आचार्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकार समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों को आधार है, तीनों लोक में भूत, वर्तमान और भविष्य तथा जो भी कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस जगह का दर्शन करने के लिए जहाँ पधार गए हैं और इसी व्यास से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का वर्णन सुना है, किंतु उसमें हमें तृप्ति नहीं होती। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूर्य जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप इस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सब के सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरे की निंदा में तत्पर रहेंगे, पराय धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन प्राय स्त्रियों में आसक्त रहेगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। आपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़, नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से देश करेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के घास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्या उपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य रहेंगे। स्मत क्षत्रिय भी सब धर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी, पापी और भयविचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, बेकुत्सित चोरे कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। वैश्य संस्कार भ्रष्ट, सर्व धर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन प्रायण तथा नाप तोल अपनी कुत्सित विचार का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शुद्ध ब्राह्मण के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्ज्वल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर
उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे स्वभावत ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे। वे कुटिल और द्विज निंदक होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म लेने लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे। अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपने अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजोचित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट और सदा पति का अपमान करने वाली होंगी। सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से बैर नहीं मानेगी, मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगी। उनका शील स्वभाव बहुत ही बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। सूझी इस प्रकार जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसी चिंता में हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार जैसा मान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे से छोटे उपयोग से इन सब पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय क्रियापूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। बोल शंकर भगवान की जय। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और प्रभु भक्ति में मस्त रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।